इवन कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 2025 में एक नए वीडियो के साथ एक नए कंटेंट के साथ आपका फिर से स्वागत है ना। और आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें आपको मैथ्स के मिसलेनियस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी रेलवे एग्जाम से किसी न किसी तरीके से संबंधित होंगे, किसी न किसी परीक्षा में आए होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। जहाँ पर भी वीडियो आपको पसंद आए, नया कुछ सीखने को मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना मत भूलना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है उस क्वेश्चन को पढ़ा करो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है आपसे कि यदि 49 अनुपात x समानुपात x अनुपात 81 और 64 अनुपात y समानुपात y अनुपात 169 है, जहां x और y दोनों प्राकृतिक संख्या हैं, तो आपको 2x + 3y का मान निकालना है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देना कि अगर 49 अनुपात x समानुपात x अनुपात 81 लिखा है ना, तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझो। ठीक है, इस समान अनुपात का मतलब ये है कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर है। इसका मतलब इस 4 डॉट की जगह पे मैं बराबर भी लगा सकता हूँ। इसको करने का तरीका क्या होगा, पास पास वाली संख्याओं का गुणा दूर दूर वाली संख्याओं का गुणा, है ना। तो जब मैं x का x में गुणा करूंगा तो ये मेरा बनेगा x² बराबर 49 का 81 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 49 गुणित 81। ठीक है, अब यहाँ से वर्ग हटेगा तो इस तरफ रूट लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x बराबर √49 गुणित 81। 49 से बाहर क्या निकलेगा, तो 49 से बाहर निकलेगा 7 और 81 होता है 9 का वर्ग, तो बाहर निकलेगा 9, 7 नाम 63। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 63। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, पास पास वाली संख्याओं का गुणा दूर दूर वाली संख्याओं का गुणा। तो y का y से गुणा होगा तो ये हो गया आपका y वर्ग बराबर 64 का 169 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 64 गुणित 169, है ना। यहाँ से वर्ग घटेगा तो इस तरफ रूट लग जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, √64 गुणित 169। 64 में से बाहर निकला 8, 169 में से बाहर निकला 13 और 13 का 8 में गुणा किया तो 13 अट्ठे कितना आ गया, 104। 13 अट्ठे 104, y बराबर आपको मिल गया 104। अब पूछ क्या रहा है, 2x + 3y। x की जगह पर मैं रखूंगा 63, y की जगह पर मैं रखूंगा 104। तो 2 गुणित 63 प्लस 3 गुणित 104, 3 गुणित कितना 104। ठीक है, कर दो। 63 का 2 में गुणा करोगे तो 63 दूनी 126 प्लस 104 का 3 में गुणा करोगे तो 100 तिया 300, 4 तिया 12, 312 आ गया। 312 में 126 जोड़ना, तो 300 में मैंने 100 जोड़े तो 400 हो गए और 26 में 12 जोड़े तो 38। 400 में 38 जोड़ा तो 438 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है, मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि एक थैले में 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं, है ना। उनके बीच में जो अनुपात है 5:7:8 है, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपये है। तो आपको बताना है थैले में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 रुपए के थैले में कितने सिक्के हैं। ठीक, तो उस थैले में आपको पता है कि सर 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। उन सिक्कों के बीच जो अनुपात है वो आपको दिख रहा है 5:7:8। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लेता हूँ, माना कि ये जो अनुपात है 5x है, अनुपात 7x है, अनुपात 8x है। तीनों जगह मैंने x से गुणा कर दिया, क्योंकि 5, 7, 8 से ये पता नहीं चलता कि 5 कितना है, 7 कितना है, 8 कितना है, कर दिया, है ना। अब अगर मैं कुल मूल्य निकालने की कोशिश करूं तो आप कहोगे सर ये जो 2 रुपए के 5x सिक्के हैं, 5 रुपए के 7x सिक्के हैं और 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, 8x सिक्के हैं। तो आपको क्या करना होगा, 2 का 5 से गुणा करो तो 2 पंचे 10x प्लस 5 का 7 में गुणा करना पड़ेगा तो 5 7 35x प्लस 10 का 8 में गुणा करना पड़ेगा तो 10 8 80x बराबर टोटल कुल मूल्य कितना आ गया, कुल मूल्य हमें सवाल में दिया है 1250। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ो, 35 और 10 45, 45 में 80 जोड़ो तो 80 और 40 120 और 5 125। तो आप कहोगे सर 125 x की वैल्यू हमारी कितने के बराबर आ गई, 1250 की। तो 125 से कम 125, 125 से कम 125 जीरो,
x बराबर मेरा कितना आ गया, x बराबर मेरा 10 आ गया। पूछा क्या है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए के सिक्के अनुपात में कितने हैं, 7x, तो x बराबर रख दो 10, 7 गुणे 10, 7 दाम कितना आ गया 70, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगर पसंद आए समझ में आया हो तो लाइक करके जाना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपए के 50 पैसे की और 25 पैसे की कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल कितनी धनराशि है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आपको अनुपात रेशियो में दिया है, जैसे 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2, जब भी आपको इस फॉर्मेट में अनुपात दिया होगा ना, तो इसको आपको x अनुपात y अनुपात z, इस अनुपात में आपको इसको बदलना पड़ेगा, है ना, सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो क्या करेंगे हम, 4, 2 और 2 का एलसीएम ले लो, तो 4, 2 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका 4, 2 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा आपका कितना, 4। ठीक है, अब कैसे करते हैं ध्यान से देखना, आप इस 4 में 4 का भाग दो, तो 4 में 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, 1 आया, ऊपर वाले से गुणा करो 1 का, 1 एकम 1, अनुपात 4 में 2 का भाग दो, तो 2 दूनी 4, 2 आया, 2 का ऊपर वाले 1 से गुणा करो तो 2 एकम 2। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 2 का 4 में भाग दो तो 2 दूनी 4, 2 आया, 2 का 1 से गुणा करो तो 2 एकम 2। तो हमारा जो अनुपात बन गया वो बन गया 1 अनुपात 2 अनुपात 2, ये हमारा क्या बन गया, अनुपात। इस अनुपात को हमें ऐसे बदलना पड़ता है। अब वो कह रहा कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये तो 1 ही रुपये है, 50 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 1/2 रुपये, है ना। 25 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 1/4 रुपये, तीनों को मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, है ना। 1/4 कहाँ से आया, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 25/100 करना तो 1/4 आ जाएगा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 50 पैसे में मतलब 50/100 करना तो 1/2 आ जाएगा। अब वो कह क्या रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है। हमारे हिसाब से 25 पैसों का अनुपात कितना दिया है, 2 भाग। तो आप यहाँ पर इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 अनुपात 2 अनुपात 2। तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 2, जबकि इसकी संख्या कितनी दी है 100। तो सीधी सी बात है 2 भाग 100 के बराबर, यहाँ पर भी 2 भाग 100 के बराबर, और जब 2 100 के बराबर तो 2 का आधा 1, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। अब इसका हम टोटल कर देते हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के कितने रुपए बने, आप कहोगे सर 50 रुपए बने, प्लस आधे रुपए के 100 सिक्के मतलब 50 पैसे के 100 सिक्के, वो भी कितने बने 50 रुपए बने। और इन द सेम वे आप कहोगे 25 पैसे के 100 सिक्के, वो भी कितने बने 25 रुपए बने आपके, तो इसको जोड़ दो, है ना। तो 50 50 100 और 25 125 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसा कर देते 1 गुणित 50 प्लस 1/2 गुणित 100 प्लस 1/4 गुणित 100, तो टोटल हमारा कितना आता 125, है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। उनके पास कुल रकम कितनी है 116 रुपये, तो उसके पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं वो मुझे बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर बात हो रही है सर 50 पैसे की, फिर बात हो रही है 1 रुपये की, फिर बात हो रही है 5 रुपये की। तो जब ये भी रुपए में है ये भी रुपए में है, तो इसको भी मैं रुपए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और पैसे को रुपए में बनाने के लिए 100 का आप भाग दे सकते हो। तो 50/100 इसका मतलब है 50 पैसे का मतलब है आधा रुपये 1/2 रुपये। इनके बीच में जो रेशियो है वो कितना है 2:3:5। इसको मैं क्या मान सकता हूँ, माना कि ये 2x है, ये 3x है और ये 5x है। कुल रकम कितनी दी है 116 रुपये, है ना। तो सिक्कों का कुल मूल्य कैसे निकालेंगे, 1/2 का 2x से गुणा करो, 1 का 3x से गुणा करो, 5 का 5x से गुणा करो, है ना। तो 1/2 देखना ध्यान से, 1/2 गुणित 2x प्लस 1 गुणित 3x प्लस 5 गुणित 5x, तो पचम कितना हो गया 25x बराबर आपका है 116 रुपये। कुल मूल्य कुल धनराशि सवाल में कितनी दे रखी है 116 रुपये। अब कुछ नहीं, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर बचा x, 3x का 1 में गुणा हुआ तो 3x, और ये हो गया आपका 25x बराबर टोटल कितना है 116। 25 और 3 28 और 29, 29x बराबर आपका आ गया 116, है ना। तो 29 से कम 29, 29 दूनी 58, और 58 का डबल 116 मतलब ये 4 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, x बराबर 4। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 2x, तो x बराबर 4, तो 2x बराबर x की जगह 4 रख दो,
तो 2 चौको 8। 50 पैसे के सिक्के होंगे, वो कितने होंगे मेरे भाई? 8 होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। राजू एक लड़का है जिसके पास 210 रुपए हैं। सिक्कों का 20%, और 20 मतलब 210 रुपए में 20% 5 रुपए के सिक्के हैं, 25% 10 रुपए के सिक्के हैं, 15% 2 रुपए के सिक्के हैं, और जो शेष बचे वो 1 रुपए के हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर सिक्के कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर 5 रुपए के हैं। और कौन से हैं? आप कहोगे सर 10 रुपए के हैं। और कौन से हैं? आप कहोगे सर 2 रुपए के हैं। और लास्ट में जो है वो 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, ध्यान देना। 20% 5 रुपए के सिक्के आपके 20% हैं। ठीक है, 10 रुपए के सिक्के आपके 25% हैं, 2 रुपए के सिक्के आपके 15% हैं। तो कुल मिलाकर 100% होता है। तो 20 और 25 45 और 15 60, 60% तो ये निकल गए। तो ऑटोमेटिक 1 रुपए के सिक्के कितने बचे? 40%। अब प्रतिशत मतलब होता है 100 से भाग। 20/100 करोगे 1/5 आ जाएगा। प्रतिशत मतलब 100 से भाग 25/100, 25 से कम 25, 25 चौको 100। 15/100 करोगे तो 5 तिया 15, 5 बीसम 100। 40/100 करोगे तो 2/5 आ जाएगा। प्रतिशत जब भी हटेगा बटे में 100 आएगा। अब देखो इसका रेशियो, जब भी आपका अनुपात इस तरीके का आ जाए तो आप एलसीएम ले लो। 5, 4, 20 और 5 का जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरा कितना आ गया? 20। लघुत्तम समावर्तक आ गया 20। अब मैं करूँगा क्या? ये करूँगा कि 20 में 5 का भाग दूंगा। तो 20 में 5 का भाग दिया तो 5 चौको 20, 4 आया है ना। 4 का 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4। अनुपात 4 का 20 में भाग दो तो 5 आया, 4 पंचे 20, 5 एकम 5। 20 में 20 का भाग दो तो 20 एकम 20, 1 आया। 1 का 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3। 5 का 20 में भाग दो तो 5 चौको 20, 4 दूनी 8, है ना। रेशियो बना 4:5:5:3:8। जब भी अनुपात में रेशियो दिया हो तो उसको मुझे ऐसे बदलना होता है। अब क्या कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो सिक्कों का कुल मूल्य कैसे निकलेगा? 5 का 4 में गुणा करो तो 5 चौको 20, प्लस 10 का 5 में गुणा करो तो 10 पंचे 50, प्लस 2 का 3 में करो तो 2 3 6, और 1 का 8 में करो तो 1 अट्टे 8, बराबर कुल मूल्य हमें दे रखा है 210 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसको जोड़ो। 20 और 5 50, 75 और 6 है ना, सॉरी 50 और 20 70 और 6 76, 76 और 8 84, 84 भाग बराबर आ गया आपका 210। एक भाग की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये जो 84 है नीचे जाएगा, ये हो गया आपका 210। 210 बटे कितना हो गया? 210 बटे 84। इसको काट दो तो 7 14 7 84, 7 21 30 आ गया। 7 ये कटेगा 2 से, तो 7 से काटा तो 7 तिया 21, ये 12 आएगा नीचे, है ना 12। 2 5 से काट दो, ये 6 से काट दो तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 5/2 आ गया आपका 1 भाग। जब 1 भाग 5/2 आया तो पूछा क्या है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 8। 2 रुपए के 3 भाग, 10 रुपए के 5, 5 रुपए के 4, तो 8 की वैल्यू निकालनी है। 8 गुणित 1 भाग 5/2, तो 8 पंचे 40, 40 के आधे 20। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 20। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 20। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 14वां क्वेश्चन कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 रुपये खर्च करते हैं। तो ए और बी की आय का अंतर आपको बताना है। तो आप एक जिंदगी में फॉर्मूला याद रखना कि हमारी जो आय होती है वो हमारे खर्च और बचत का योग होती है ना। जैसे मैं महीने में 30,000 रुपये कमाता हूँ, उसमें से 15,000 रुपये खर्च करता हूँ, तो मेरी बचत कितनी हुई? 15,000। मैं महीने में 50,000 रुपये कमाता हूँ, 40,000 रुपये खर्च करता हूँ, तो बचत कितनी हुई? 50 में से 40 माइनस करो 10। फॉर्मूला बना इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:7। सबसे पहले मैं इसको इधर करता हूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला हमारा बन जाएगा आय माइनस खर्च बराबर बचत। ऐसा भी मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बचत को भी मैं इस तरफ कर सकता हूँ, आय माइनस बचत बराबर खर्च, कोई दिक्कत नहीं। अब दिया क्या है? अनुपात दिया है 5:7। ए और बी का जो अनुपात दिया है 5:7, उसको मैं मान लेता हूँ, माना 5x ए की इनकम है और 7x बी की इनकम है। ए कमाता है 5x और बी कमाता है कितना? 7x। ठीक है, अब आय में से खर्च माइनस करोगे तो बचत आएगी। खर्च कितना है? 35,400। तो मैंने क्या किया? 5x माइनस 35,400 बटे 7x माइनस बी का खर्चा कितना है?
48,600 बराबर इनकी जो बचत का अनुपात है वो दे रखा है 2/3। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना हम सॉल्व कैसे करते हैं। 3 का गुणा करो 5x से तो 5 तिया 15x, बीच में क्या लग रहा है माइनस। अब 3 का गुणा करो 354 से तो 4 तिरी 12 की 2 हासिल 1 है ना, 35 दिया 105 और 106 तो ये हो गया 1062। लेकिन पीछे 2 जीरो थे तो पीछे 2 जीरो लगा दिया तो 1,06,200 रुपये है ना। अब 2 का गुणा करो 7x से तो 7 दूनी 14x आ गया, बीच में क्या लगा है माइनस तो यहाँ पर माइनस लगा दो। अब 2 का गुणा करो 48,600 से तो 6 दूनी 12 की 2, 48 दूनी 96 और 1 97, मतलब ये हो जाएगा आपका 97,200। ठीक है, 97,200। अब क्या करेंगे x वाले एक तरफ तो 15x में से 14x गए तो कितना बचा x, ये उस तरफ तो 1,06,200 में से मुझे 97,200 घटाने हैं है ना। तो आप घटाओ, मान के चलो 200 में से 200 घट गया तो पीछे तो आपको 3 जीरो नजर आ रहे हैं। अब 106 में से मैं 97 घटाऊं तो 9 बचेगा, मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरी आ गई 9,000। अब पूछ क्या रहा है a और b की आय का अंतर बताओ, तो a और b की आय का अंतर कितना दिख रहा है 7x में से 5x गए 2x, जब x बराबर 9,000 है तो x का डबल 2x तो 9,000 का डबल 18,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। आज का अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है।